सो हाई एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक मुझसे भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, और हम एकदम से बात करते करते कब हम ओवर एक्सप्लेनिंग करना शुरू कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स, पता नहीं और कितने एक्स्ट्रा हमारे इमोशंस के साथ हम उस बात को करते हैं। और जब हमारी बात ख़त्म होती है तब हमें आता है एक प्यारा सा खूबसूरत सा गिल्ट कि यार मैंने ओवर शेयर क्यों किया, मैंने ओवर एक्सप्लेन क्यों किया। तो आज हम उसी के ही सॉल्यूशंस या फिर रीजंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक हमारा एक सर्वाइवल बिहेवियर भी हो सकता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी सेफ्टी क्रिएट कर रहे होते हैं कि अगर मैंने सब कुछ शेयर किया ना तो सामने वाला शायद मुझे वो सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा। बट द रीज़न ऐसा नहीं होता है। एज यू नो कन्वर्सेशन के बाद हमें गिल्ट आता है ना, उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वल्नरेबिलिटी हैंगओवर। यानी जैसा हमने इमोशनल इंटॉक्सिकेशन कर दिया हो और फिर हमें गिल्ट आता है कि हमने क्यों शेयर किया है। अब एक साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग थिंग है, तो हमने फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज वाला रिस्पॉन्स देखा है। अब आता है फॉन वाला रिस्पॉन्स, यानी हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, हम दूसरों को सेफ फील करवाना। हमारा माइंड ऐसे ही ओवर थिंकिंग नहीं करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है देखो मुझे सामने वाले को ना सेफ्टी फील कराना है, मुझे उसे अच्छा फील कराना है, और वो उस अच्छे के चक्कर में हम उसको वो सब कुछ बोल बैठते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। सुनने में शायद ये लगता है कि ये तो नॉर्मल है, बट ये हमारे ब्रेन का एक सर्वाइवल भी हो सकता है। दूसरा है, सुनो, अब आते हैं कि मान लो तुम किसी से अपनी बात कर रहे हो, ठीक है, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और सामने वाला बंदा अपनी आँख थोड़ा सा इधर कर ले या फिर वो किसी चीज़ को देख ले, तो हमें लगता है, फीलिंग आती है कि यार क्या मैंने उसे ओवर एक्सप्लेन कर दिया, क्या मैंने उसे बोर कर दिया, शायद वो मुझे रिजेक्ट कर रहा हो। ये होता है रिजेक्शन सेंसिटिविटी, यानी कि सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बस उसके थोड़े से नॉर्मल से एक्शंस हमें ट्रिगर करे, हमें लगता है कि यार शायद उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज जब अनदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो शायद वो हो सकता है सोच रहा हो, शायद वो कुछ कैलकुलेट कर रहा हो, बट थोड़ा सा नज़र शिफ्ट होगा तो हमें लगता है कि वो हमें रिजेक्ट कर। ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है भाई, क्या है उसको? तो एक टर्म है दैट इज़ हाइपर विजिलेंस। बचपन में हमें ना बहुत डांटा गया हो, करेक्ट किया गया हो कि तुम तो ये, तुम तो वो, फलाना हमकाना, हमें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, तो हम ना हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं कि यार अब क्या मैंने कर दिया, अब क्या मैंने बोल दिया, अब ऐसा क्या होगा, लाइक दैट। तो ये एक हमारा हाइपर विजिलेंस का भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है। सामने वाले एक्चुअली बहुत काइंड है, वो हमें गिल्टी फील नहीं कराते हैं, वो हमें जेन्युइनली काइंडनेस शो करते हैं और वो जेन्युइनली सुनते भी हैं। बट हमारा माइंड कहता है ओह नो, समथिंग इज मिसिंग। वो आता है हमारा पास्ट एकोस से, ठीक है। जब हमें करंट कॉन्वर्सेशन में भी ना हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, हमारे ब्रेन को लगता है कि हम ना इस चीज़ को हम वो उस पुरानी ओल्ड मेमोरी में फिट कर देंगे, और जो अब हमारा रेस्पॉन्स आता है वो करंट बेस पे नहीं आता है, हमारी मेमोरी के बेस पे हमारा रेस्पॉन्स आता है। मेमोरी में सिखा गया कि यार तुमने ना पिछली बार एक्सप्लेन नहीं किया था, ओवर एक्सप्लेन नहीं किया था, दैट्स व्हाई यू फील इट नाउ, अब ये कर दो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, जब हम ऐसा करते हैं ना, आई डिड दिस, और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सामने वाला और बोर हो जाता है और वो और हमसे दूर चले जाता है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। कन्वर्सेशन के टाइम क्या होता है पता है, हमारी बॉडी अलर्ट मोड में रहती है, जैसे मेरी अभी है, बहुत फास्ट बोल रही हूँ, एज इफ आप सब मेरे सामने हो, बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट कि आप सब मेरे सामने। कन्वर्सेशन के टाइम पता है क्या होता है, हमारी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, हमारे थॉट्स बहुत तेज़ी से रन कर रहे होते हैं। तो उसी में क्या होता है मालूम, हमारा एड्रेनलिन जो रश है ना वो बहुत स्पाइक करता है और हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। और जब हमारी कॉन्वर्सेशन ख़त्म होती है ना तो हमारा एड्रेनलिन जो रश है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर हम ब्रेन पूछता है क्या हम सेफ है। अगर हमें रीअश्योरेंस नहीं मिला
तो समझ जाओ अब आपका ब्रेन आपको इसे गिल्ट में डाल देगा, क्योंकि अब आपको रीअश्योरेंस नहीं मिला। दैट्स सिंपल। और मेरा ये फेवरेट है, फेवरेट है। सुनो, अब देखो, तुमने समझ लिया कि तुम क्यों ओवर एक्सप्लेन कर रही हो, क्या रीजन से, क्या प्रॉब्लम से, आपने सब समझ लिया, बट स्टिल आपको वो गिल्ट सता रहा है। तो ये इसलिए होता है, ये एक न्यूरोसाइंस ने समझाया कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है और जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो दोनों अलग अलग है। हमारे जो इमोशंस है वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में स्टोर होते हैं और हमारा जो लॉजिक है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आता है। तो जो हमारे इमोशंस थोड़ा हम पे हावी हो जाते हैं वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी भी वहीं स्टक है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा गिल्ट होता है। एंड पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आफ्टर गिल्ट कैसे हैंडल होता है, मुझे पता है ये टेम्प्रेरी है फीलिंग्स, क्योंकि ये इमोशंस भी टेम्प्रेरी है, ये आएंगे ये फिर चले जाएंगे। तो मैं खुद को कुछ नहीं बोलती हूँ और ओवरथिंक नहीं करती हूँ। दूसरा, मैं छोड़ देती हूँ, मुझे पता है ये 2 दिन में ये गिल्ट मेरा कम हो जाएगा, एंड वो हो भी जाता है, क्योंकि अब इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे समझ तो आ गया है, बट माइंड को प्रोसेस करना, बॉडी को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो उससे टाइम दो। तो मैं तो सिर्फ 2 दिन दे देती हूँ और बाकी सब चंगा हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, एंड फिर वो गिल्ट चला भी जाता है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाय।